बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने कोशिका के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ लिया था, अर्थात सेल के बारे में पूरा समझ लिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर ही ऊतक बनता है, तो आज हम ऊतक के बारे में अर्थात टिश्यू के बारे में समझेंगे। दोस्तों, अगर हम ऊतक की सबसे सरल परिभाषा की बात करें, सबसे सरल डेफिनेशन की बात करें, तो जैसा कि आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यहाँ पर गौर दीजिएगा कि एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि एक कोशिका है, सिंगल कोशिका, उसे हम कोशिका कह रहे हैं, और यही कोशिकाएं अगर ग्रुप में हो जाएं तो उसे ऊतक कहते हैं। मतलब कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, अर्थात जो कोशिकाओं का समूह है उसी को हम ऊतक कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में कई बार बता चुके हैं कि जो यहाँ लिखा हुआ है कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि ये हमारा अंग है, ये हमारा अंग है, ये हमारा अंग है। इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख सकता है। दोस्तों, कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको लिख के दिया है। और कई अंग तंत्र मिलकर एक शरीर अर्थात जीव के शरीर का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार अगर हम निर्जीव में देखें, निर्जीव की बात करें, तो बालू या मिट्टी का कण यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे बालू या मिट्टी का कण मिलकर एक ईंट का निर्माण करते हैं, और कई ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण करते हैं, और कई दीवार मिलकर एक कमरे का निर्माण करते हैं, और कई कमरे मिलकर एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे शरीर का निर्माण हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ मकान का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोशिका की तुलना बालू के कण से कर सकते हैं, ऊतक की तुलना ईंट से कर सकते हैं, और अंग की तुलना दीवार से कर सकते हैं, अंग तंत्र की तुलना कमरे से कर सकते हैं, और शरीर की तुलना मकान से कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर कुछ फैक्ट की बात करें, इसमें दो सरल फैक्टों की बात करें कि ऊतक का अध्ययन विज्ञान की हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि हमने आपको यहाँ लिख के दिया है कि जो ऊतक का अध्ययन है, इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। दोस्तों, इस फैक्ट को याद रखना है। और हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक वैज्ञानिक थे, मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेयर नामक वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों, अगर हम ऊतक अर्थात टिश्यू के प्रकार की बात करें, तो ऊतक अर्थात टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है हमारा पेशी ऊतक, चौथा होता है हमारा तंत्रिका ऊतक है। इस प्रकार से ये उपकला ऊतक है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसी प्रकार कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। अब इन जो ऊतकों के प्रकार हैं, चार प्रकार हैं, उनको हम अगले लेक्चर में क्रमबद्ध रूप से एक एक से समझेंगे। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जान चुके हैं कि ऊतक क्या है। ऊतक कुछ नहीं है, कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। और यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।
बहुत बहुत धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।